नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्माण। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों की ओर। मां मेला क्षेत्र में देश विदेश से बड़े बड़े साधु संतों का आश्रम स्थापित हो गया है। आज हमारे साथ हैं बरम बाबा धाम जैन कल्याण सेवा समिति के महाराज एक कामाख्या मां के परम भक्त संत कालिका दास महाराज ने चैनल पर आगामी स्नान पर्व पर उत्तर प्रदेश वाइस स्टेट हेड सुशांत त्रिपाठी से साझा की महत्वपूर्ण बातें। जानते क्या कहा उन्होंने माघ मेला क्षेत्र से खास पेशकश द हिंद 24 न्यूज पर। प्रयागराज में मोदी अमावस्या का स्नान हो चुका है, जो बड़ा विषय था प्रयागराज के लिए। कई साधु संत श्रद्धालु लोग इस पावन संगम क्षेत्र में डुबकी लगाए और पावन संगम क्षेत्र में डुबकी लगा के मां गंगे का हर उद्घोष करके अपने गंतव्य तक गए। शासन प्रशासन को बड़ी राहत मिली है इस स्नान से। नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज। मैं सुशांत त्रिपाठी, वाइस स्टेट उत्तर प्रदेश। आज हम प्रयागराज के माघ मेला क्षेत्र में हैं, जहाँ मेरे साथ हैं बरम बाबा धाम के महाराज कामाख्या से आए हुए महाराज। उनसे वार्ता होगी ये जो अमावस्या का स्नान हुआ और जो बसंत पंचमी में स्नान होगा उसके बारे में श्रद्धालु क्या कहेंगे। बात करते हैं महाराज से। महाराज जी नमो नारायण चैनल। जय माता दी। हे माँ गंगे, हे कामरूप देवी, भक्तों का कल्याण करने वाली महामाया, सदा उनका कल्याण करना, उनको आशीर्वाद प्रदान करना और वे आपकी कृपा का पात्र बने और उनके भक्तिमय जीवन व्यतीत हो। ये जो मौनी अमावस्या थी, ये क्या है? कष्ट हरने वाली, कष्ट हर, दुख हर, दारिद्र्य हर हर गंगे। ये जगत जननी अम्बे मौनी अमावस्या के दिन महाकाली, लक्ष्मी, सरस्वती, जैसे मौनी अमावस्या हुई, बसंत पंचमी हुआ और महाशिवरात्रि और पूर्णवासी, तो क्या होता है? महाकाली, लक्ष्मी, सरस्वती यहाँ माँ गंगा के तट पे विराजमान रहती है। ये मौनी अमावस्या काहे के लिए है? महाकाली, क्योंकि शक्ति की देवी, करुणा की देवी, मनवांछित देवी और आशीर्वाद की करुणा बरसाने वाली और भक्तों का कल्याण करने वाली महाजगदम्बे महाकाली पृथ्वी लोक में विराजमान होती है। बसंत पंचमी हुआ, ये क्या है? विद्या स्वरूपिणी देवी, सरस्वती माता मतलब महालक्ष्मी। ये बसंत पंचमी जो पर्व है, ये सुख संप्रदा का है। अगर बुद्धि है तो विवेक अपने आप खुलेगा और विवेक नहीं है तो धन किसी कार का नहीं है। इसलिए बसंत पंचमी जो मनाया जाता है वो काहे के लिए? परिवार को आनंददायक, सुखदायक बनाने के लिए और भक्तों का कल्याण करने के लिए माँ जगदम्बा इस गंगा तट पे विराजमान रहती है। इसीलिए माँ के पर्व में, माँ के महीना में, ठंडी के महीना में ये कार्य माँ जगदम्बे के द्वारा भक्तों का कल्याण करने के लिए होता है। महाराज जी, साधुओं संतों का भी बड़ा विषय हुआ था, कल आपने देखा होगा शंकराचार्य जी के साथ जो बर्ताव हुआ, उसके बारे में क्या कहें? देखिए, ये मौनी अमावस्या है और शंकराचार्य जो है यहाँ के गुरु और जो है एक ईश्वर के रूप, संत समागम में उनको एक ईश्वर के रूप में ही दर्जा दिया गया और यहाँ पर आस्था का सैलाब है और ये आस्था का सैलाब जो है माँ गंगे के तट पे भक्तों का कल्याण करने के लिए माँ गंगे ने ऐसा महामाया रचा। अब भक्तों के भीड़ भारी होने के कारण शासन प्रशासन उसमें अवगत थी, किसी प्रकार की दुर्घटना न हो सके। अब महामाया गंगे की ऐसी कृपा हुई कि उनके मन में प्रेरणा बनी, शंकराचार्य जी के मन में, कि हम गंगा जी में जाएंगे, माँ का दर्शन करेंगे, डुबकी लगाएंगे और भक्तों का कल्याण करेंगे, क्योंकि माँ के गोद में सभी है और माँ की गोद में हर इंसान, हर भक्त, साधु संत सन्यासी, बाबा बैरागी सभी चाहते हैं क्या? कि हम माँ के गोद में जाएं और माँ का आशीर्वाद ग्रहण करें और हमारे द्वारा लोक कल्याण। अब वहाँ पर भगवान की महामाया की ऐसी रचना हुई कि हमारे परम पूजनीय शंकराचार्य जी वहाँ पहुँच नहीं पाए और वहाँ पहुँचने में शासन प्रशासन उनमें रोक लगा दिया। लेकिन उनको क्या करना चाहिए था कि महाराज जी से विनती करके उनके लिए समय मांगना चाहिए था। समय मांगने के बाद उनको साथ में ले जाके आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे का समय लेना चाहिए कि महाराज भीड़ बहुत है, आप हमारे यहाँ बुद्धेव हैं और आपकी ये धरातल धरती है और आपके द्वारा सनातन धर्म है
तो आपको यहाँ पर हमारे आधा घंटा समय दीजिए, हम यहाँ पर व्यवस्थित ढंग से बना लें जिन्हें किसी श्रद्धालु को कष्ट ना हो। शासन प्रशासन को, किसी साधु संत शंकराचार्य को किसी प्रकार को परेशान करना ये विपरीत है, क्योंकि धर्म है। धर्म ये नहीं सिखाता है कि किसी के साथ जबरदस्ती किया जाए। वो भी एक संत है, वो भी एक भक्त है, वो भी गंगा के तट पे स्नान करने आए। तो स्नान करने में उनके में मन में भी है कि हम गंगा के हम भी मौनी अवस्था में स्नान करें, इसमें से भक्तों का कल्याण। अब शासन उनमें ध्यान अगर देती तो इतनी बड़ी दुर्घटना भी न होती। और शंकराचार्य अनशन में बैठते ना, अब अनशन में बैठ भी गए हैं तो माँ जगदम्बे की गोद में है। उनको क्या चाहिए, शासन प्रशासन को वहाँ पर जाएं, उनसे विनती करें कि हे महाराज, हमसे भूल चूक हुई है, आप क्षमा देने वाले हैं, और ये क्षमा आपके सिवा कौन दे सकता है, क्योंकि ये संसार में आपको शंकराचार्य बनाया गया है। तो शंकराचार्य पद बहुत बड़ा होता है। ये पद की गरिमा के लिए आप आज के दिन आप नहा लीजिए, हमारे तरफ से आपकी व्यवस्था बन जाएगी। मतलब आप इस घटना की घोर निंदा करते हैं? निंदा नहीं, हम ये कहते हैं कि इस कार्य को विधिवत प्रेम से कार्य को संपन्न करें, किसी को कष्ट न होने दें, क्योंकि दुख जो है, दुख आने के बाद दुख जाता नहीं। जिसको दर्द होता है ना, उसी की पीड़ा होती है। इसलिए उनके पास जाएं, उनसे भाव करें कि गुरु शंकराचार्य जी महाराज, आप चलिए स्नान करिए, क्योंकि आपके ही बालक हैं। जो ये भक्त हैं गंगा तट पे, श्रद्धालु जो आ रहे हैं, ये आपके ही हैं और आप भगवान हैं, तो आपके द्वारा इनको भी कष्ट न होना चाहिए और न आप। तो आज जो हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हम आपके दरबार पे आए हैं, और आप चलिए स्नान कर लीजिए और हर हर गंगे बोलते जाइए और इनको आशीर्वाद देते जाइए। मौनी अवसर पे आपने खीर बंटवाया, माँ का प्रसाद बंटवाया, बसंत पंचमी में क्या प्रसाद आएगा? बसंत पंचमी के दिन पूरी सब्जी दूंगा। पूरी क्या है, मतलब पूर्ण करने वाली सब्जी क्या है, तुम्हारे जीवन में भक्ति बनी रहे, नमक का स्वाद जानो। पहले मीठा बोलो, फिर नमक का कर्ज बन के रहो। इससे क्या होता है कि तुम्हारे जीवन में कष्ट नहीं आएगा, विपत्ति नहीं आएगी। विपत्ति जो हटेगी, क्योंकि माँ जगदम्बा सरस्वती माँ वीणादायिनी क्या कहती है कि हमारा जीवन बेटा तुम्हारे लिए, क्योंकि जो भक्त अपनी इच्छाओं के अनुसार माँ जगदम्बा सरस्वती को अनुसरण करता है, उसकी मनोरथ माँ जगदम्बा पूर्ण करती है। क्योंकि बसंत पंचमी का जो पर्व है, ये सबसे बड़ा महत्व है, क्योंकि शक्ति और भक्ति। शक्ति कौन है? महाकाली। और विद्या देवी कौन है? सरस्वती। लक्ष्मी कौन है? करुणा, मतलब धन की देवी क्या है? महालक्ष्मी। विद्या देवी कौन है? सरस्वती। और शक्ति कौन देवी है? महाकाली। ये तीनों देवी एक ही है, तीनों का रूप अलग है। इसीलिए महाकाली के 10 विद्याओं में महाविद्या मानी जाती है। इसीलिए तारा देवी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्तिका, कमला, धूमावती, ये देवी जो है, ये चल रहा है क्या? गुप्त नवरात्रि। 19 तारीख से क्या चल रहा है? गुप्त नवरात्रि। गुप्त नवरात्रि क्या है? भक्तों का कल्याण करने के लिए माँ जगदम्बा गंगा तट पे अवतरण होता है। ये 10 विद्याओं में महाविद्या का जीवन जैसे विपत्ति में परेशान हो। तुम्हारे घर में वैभव नहीं है, तुम्हारे घर में मानसिक तनाव है, तुम्हारे घर में धन की कमी आ रही है, तुम्हारे घर में मानसिक शारीरिक पीड़ा बन रही है, तुम्हारे घर में विवाह के मंगली कार्य रुक रहा है, तुम्हारे घर में शत्रु जो हुए है, ये बगलामुखी है। इसी प्रकार जो 10 देवी है, 10 विद्याओं में गंगा तट पे विराजमान है। ये सर्व कल्याण, जगत के कल्याण करने के लिए यहाँ धरती पे आई है। देखो, जैसे भूकंप आ रहा है, प्रलय हो रहा है, ये क्या है? आस्था न होने की। इसीलिए गंगा माई। देखते रहिए द हिंदू 24 न्यूज।